हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं का की जो 6 नंबर की कविता है आभाळाची आम्ही लेकरे। आसमान के हम बच्चे। आभाळ मतलब आसमान, आम्ही मतलब हम, लेकरे मतलब बच्चे, हम आसमान के बच्चे। इस कविता के कवि है वसंत बापट। इनका जन्म हुआ 1922 में और इनकी मृत्यु हुई है 2002 में। यह प्रसिद्ध कवि थे। त्यांची मतलब उनकी जो किताबें हैं उनका नाम इस प्रकार है: 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंग फुंकिले, रणी, मानसी, शूरमर्दांचा पोवाडा, मेघ हृदय, तेजसी, राजसी यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। चंगा मंगा, अबडक तबडक, आम्ही बाल गोविंद है बाल वाङ्मय उनका प्रकाशित हुआ है। 12 गांवचं पाणी यह प्रवास वर्णन पर किताब उनकी प्रकाशित हो चुकी है, प्रसिद्ध हो चुकी है। सर्व माणसे निसर्गाची लेकरे आहेत। कवि कह रहे हैं कि सारे लोग जो है यह निसर्ग के बच्चे हैं, पर्यावरण के बच्चे हैं। सारे इंसान जो है यह पर्यावरण के बच्चे हैं। या माणसातील श्रमिकांमध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। और इन इंसानों में जो श्रमिक होते हैं उनके अंदर मानवता का नाता होता है। ऐसे नाता होता है जो अभंग होता है, कभी न टूटने वाला, अखंड होता है और इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। प्रस्तुत कविता जो है इसमें से कवि ने मानवतावादी विचार और उदात्त विचार का संदेश हमें दिया हुआ है। प्रस्तुत कविता जो है यह शिंग फुंकिले रणी इस काव्य संग्रह में से ली हुई है। तो देखते हैं कविता आभाळाची आम्ही लेकरे। सबसे पहले मैं गाकर सुनाती हूँ इसको। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वसती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही। इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळूनी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही। कोटी कोटी बळकट बाहू, जगन्नाथ हा रथ ओढून नेऊ, आस वेगळी नाही आम्हा, ध्यास वेगळा नाही। इस तरह से इस कविता को आप लोगों ने बार बार गाना है, याद करना है। इसका भावार्थ मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि कवि ने इस कविता में से हमें मानवतावादी और उदात्त विचार का संदेश किस तरह से दिया हुआ है। क्या कहते हैं कवि? आभाळाची आम्ही लेकरे, इस आसमान के हम बच्चे हैं। आभाळ मतलब आसमान, आम्ही हम, और लेकरे बच्चे, इस आसमान के हम बच्चे हैं। काळी माती आई, और यह काली मिट्टी हमारी माँ है। जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही, हमारी कोई जाति अलग नहीं है, हमारा कोई धर्म अलग नहीं है। श्रमगंगेच्या तीरावरती, श्रम करने वाले, कष्ट करने वाले, इनके जीवन के किनारे पर कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, कष्ट मेहनत करने वालों की हमारी बस्ती है। आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, हमेशा कष्ट करते रहते हैं। तो कवि कह रहे हैं इनके बारे में कि यह जो है श्रम गंगा जो है इनके तीर पर कष्ट करने वालों की बस्ती है, मेहनत करने वालों की बस्ती है। नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नहीं, हमारा किसी का नाम अलग नहीं है, हमारा किसी का गांव अलग नहीं है। हम सब एक है, इस आसमान के बच्चे हैं और ये काली मिट्टी हमारी माँ है और हम हमेशा श्रम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कष्ट करते रहते हैं। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ईमान आम्हा एकच ठावे, हमें बस एक ही मालूम है, एक ही निष्ठा, एक ही ईमान हमारे मन में है। क्या मालूम है हमें? एक ही क्या मालूम है? घाम गाड़ूनी काम करावे, पसीना बहाकर काम करना चाहिए, मेहनत
के बिना कोई फल नहीं मिलता। कोई भी काम करना है, यदि उसको सक्सेस बनाना है तो बहुत श्रम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट करने पड़ते हैं, और फिर कष्टाचे फळ, कष्ट का, मेहनत का फल जो होता है वो मीठा होता है। तो हर एक को घाम गाळूनी काम करावे, पसीना, घाम मतलब पसीना बहाकर जो है काम करना ही हमें मालूम है। मार्ग वेगळा नाही आम्हा स्वर्ग वेगळा नाही। कोई मार्ग हमारे लिए अलग नहीं है, हमारे लिए तो एक ही मार्ग है। काम करते रहो, कष्ट करते रहो, मेहनत करते रहो, कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, कोई पंथ भेद नहीं, हम सब एक है। कोई स्वर्ग हमारे लिए अलग नहीं है, यही हमारा स्वर्ग है। जहाँ पर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वही हमारा स्वर्ग है। माणुसकीचे अभंग नाते अमीच आमुचे भाग्य विधाते। माणुसकी मतलब मानवता, जिस इंसान के अंदर मानवता होती है, इंसानियत होती है, वही इंसान कहलाता है। लेकिन जिस इंसान के अंदर मानवता नहीं होती, इंसानियत नहीं होती, उसको कोई इंसान नहीं कहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो माणुसकीचे अभंग नाते, मानवता का अभंग, अखंड, न टूटने वाला रिश्ता हमारा एक दूसरे के साथ है। अमीच आमुचे भाग्य विधाते, हम ही हमारे भाग्य विधाते हैं। हमारे भाग्य को उजाड़ने, हमारे भाग्य को उजाला देने वाला, हमारे भाग्य को बनाने वाला, हमारे भाग्य को अच्छी तरह से बनाने वाला और कोई नहीं होता, खुद ही होते हैं। हम खुद ही होते। खुद यदि हम हमारे लिए करेंगे तो हमारा भाग्य जो है उज्जवल होगा, अन्यथा नहीं होगा। खुद मेहनत करनी पड़ेगी तो ही हमारे भाग्य को हम उज्जवल बना सकते हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वालों का कभी भाग्य उज्जवल नहीं होता है। दूसरों के मतलब स्वावलंबी बनना चाहिए, परावलंबी नहीं रहना चाहिए। दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए, पराश्रित नहीं रहना चाहिए। खुद अपने बारे में सोचना है, अपने को अच्छी तरह से बनाना है, मजबूत बनाना है। और जब खुद को मजबूत बना लेते हैं, खुद की नींव अच्छी बना लेते हैं, तो आप लोग अपनी जो इमारत है जीवन की वो भी पक्की मजबूत बना सकते हैं। कोई और दूसरा नहीं बनाता, हम ही हमारे भाग्य विधाता है। इसलिए कवि ने कहा हुआ है कि आम्हीच आमुचे भाग्य विधाते, हम ही हमारे भाग्य के विधाता है। पंथ वेगळा नाही आम्हा संत वेगळा नाही, हमारा कोई पंथ अलग नहीं है, हमारा कोई संत अलग नहीं है। कोटि कोटि बड़कट बाहु, हमारे देश में कितने कई लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, उनके जो बड़कट मजबूत बाहु है, हाथ है काम करने के लिए, उनके बड़कट जो बाहु, बड़कट मतलब मजबूत शक्तिशाली जो बाहु है, हाथ है। जगन्नाथ रथ ओढ़ून ने, वह इस जीवन का रथ हम सब मिलकर जो है इस रथ को, जीवन के रथ को खींच कर लेते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, उज्जवल अपना जीवन बनाते जाएंगे। आस वेगळी नाही आम्हा ध्यास वेगळा नाही, हमारी और कोई आशा अलग सी नहीं है और कोई ध्यास अलग सा नहीं है। हमारी एक ही आस है और एक ही ध्यास है, और वह है कि हम सब एक है। मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए और हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, उदात्त विचार होने चाहिए, सकारात्मक विचार होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, और दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। खुद का भविष्य खुद बनाना चाहिए। और इस तरह से कवि ने कहा है कि कोई भेदभाव हमारे मन में नहीं है, ना जाति भेद है, ना धर्म भेद है, ना पंथ भेद है, हम सब हमारे भाग्य विधाते हैं। इस तरह से इस कविता का भावार्थ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि ये कविता आपके समझ में आई होगी। ओके बेटा, बाय।